असुल नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ जमीर। इलेक्शन जो माहौल आहे, हर तरफ़ इलेक्शन जूं तैयारियूं थी रहियूं आहिनि ऐं इलेक्शन अहिड़ी अकाउंटेबिलिटी आहे जेके 5 साल रहिया उन्हनि जी अकाउंटेबिलिटी थींदी। सभु सियासी जमातुनि खे इहो पूरो हक़ आहे त उहे सियासी तौरु सियासी मैदान में हिक ॿिए सियासी जमातुनि जो मुक़ाबिलो करनि। उन सां गॾु शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी शहादत जे हवाले सां तैयारियूं शुरू आहिनि। बीबी साहिबा हिन ख़िते जी ऐं हिन दुनिया जी तमामु वॾी लीडर हुई। जमहूरियत जे लाइ, अवाम जे लाइ उन जूं बेहद क़ुर्बानियूं, पंहिंजी जान क़ुर्बान करे छॾी। भुट्टो फैमिली अहिड़ी फैमिली आहे हिन ख़िते जी जंहिं पंहिंजे पूरे ख़ानदान खे जमहूरियत जे लाइ, अवाम जे लाइ, हिन मुल्क जे लाइ पंहिंजो पाण खे क़ुर्बान करे छॾियो। अॼु जेकॾहिं जमहूरियत आहे त इहा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर साहिबा जी क़ुर्बानी जी वजह सां अॼु मुल्क जे अंदरि जमहूरियत आहे। मूंखे टेलीविलाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मिनिस्टर रही चुका आहिनि, MPA रही चुका आहिनि, GDA जी मरकज़ी क़यादत आहे सरदार रहीम साहब मूंसां गॾु आहिनि। सरदार साहब मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। सरदार साहब, मुल्क के अंदर क्योंकि आपको पता है कि सियासी इस्तेकाम नहीं है काफी अरसे से, ये जिम्मेदारी होती है सियासतदानों की, पॉलिटिकल लीडरशिप की, के सियासी इस्तेकाम आए मुल्क के अंदर। ये टाइम है कि सब मिलके इसके ऊपर सोचें, अवामी मुफादात, कौमी मुफादात, मुल्की मुफादात को मद्देनजर रखते हुए। मीर साहब, बड़ा आपने दुखी वाला सवाल कर दिया। सियासी इस्तेकाम उस वक्त आ सकता है जब आपके आइन पर अमल दरामद हो सही और मुसलसल अमल दरामद हो। जब असेंबलियां जो हैं वो अपनी मुद्दतें पूरी करें और आइन के मुताबिक जो है वो अगले इलेक्शन कराए जाएं और साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। तो आप ये देख रहे हैं 75 साल बाद भी हमें कोई ऐसी उम्मीद नजर नहीं आती कि ये सियासी इस्तेकाम की तरफ आइन पर पासदारी करते हुए साफ और शफाफ इलेक्शन कराकर जो सियासी इस्तेकाम हासिल करना चाहते हैं। अब जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो अपने अपने मफादात हैं, जो 15 साल से लूट मार जिन्होंने की है, वो अपने पैसे का इस्तेमाल करेंगे। बाकी अपनी कोई कौमियत का नाम लेकर सियासत कर रहा है, कोई जो है इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के सियासत करना चाहता है और कोई विक्टिम बन के सियासत करना चाहता है। तो फिर ऐसी सूरत में सियासी इस्तेकाम का ख्वाब देखना मेरा ख्याल कोई बहुत उम्मीद अफजा नहीं है। तो अगर सियासतदान जिम्मेदार हैं तो फिर सियासतदान के अलावा भी लोग जिम्मेदार हैं। और मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान में ये खेल जो है काफी अरसे चल चुका है। अब अगर सियासी इस्तेकाम की तरफ और स्टेबिलिटी की तरफ नहीं गए तो फिर बड़ा नुकसान भी हो सकता है। 8 फरवरी सरदार साहब, आपको क्या लग रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहे हैं? इलेक्शन की साख है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में दीगर इलाकों में क्या हालत होगा, लेकिन सिंध में मैं समझता हूँ निसार जो दुरानी साहब हैं उनकी मौजूदगी में और जो अपने DCs और ROs और DROs लगाए हैं उनकी मौजूदगी में कोई साफ शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन अब हटदर्मी है, अगर वो नहीं मान रहे हमारा मुतालबा। हमने तो बहुत नेक नियती से उनको कहा था कि बैरूनी दूसरे दीगर सूबों से आप अफसर जो हैं सिंध में तैनात करें, क्योंकि यहाँ के अफसर सारे जो हैं वो एक खास सियासी जमात के परवरदा रहें और उन्हीं के मफाद के लिए काम करेंगे। तो बेहतर ये है कि साफ शफाफ इलेक्शन कराने तो दीगर सूबों से अफसर बुलाएं या मरकजी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ से अफसर लें और सियासी जो इलेक्शंस हैं वो बेहतर तरीके से साफ शफाफ तरीके से कराने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हम एक सियासी जमात हैं और जमहूरियत पर हमारा यकीन है। हम हर हालत में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं और मैदान हम खाली नहीं छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर कोशिश करेंगे कि जितना हो सके साफ शफाफ इलेक्शन हों। लेकिन अगर बहुत ज्यादा धांधली की गई तो फिर हम सख्त रिएक्शन भी दे सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये हमें जो है फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। अल्लाह के फजल से इतनी कुव्वत है हमारी
कि अगर कॉल होगी तो पूरा सिंध बंद हो जाएगा। सदर साहब, आपको खुद पता है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं पंजाब के अंदर, आप यहां सिंध के अंदर कर रहे हैं बात लेवल प्लेइंग फील्ड की, लेकिन नून लीग की कयादत, मरकजी कयादत, न मियां साहब, न शहबाज शरीफ, न मरियम नवाज, कोई ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें सिंध के अंदर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। क्या कहेंगे? देखिए, वो बहुत एक बड़ी मशहूर और मकबूल हदीस है कि जब कोई शख्स आया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और ये गुजारिश की कि वो कोई ऐसा तरीका बताएं कि जो खजूर, मेरी आदत है कि मैं ज्यादा खाता हूँ, कि ऐसा तरीका बताएं कि खजूर जो है वो कम खाया जाए। तो फिर हुजूर ने कहा 2-3 दिन बाद आना, और वो इस वजह से कहा कि बाद में हुजूर ने बताया कि असल में मैं भी बहुत ज्यादा खजूर खाता हूँ, तो ये मुनासिब नहीं था कि मैं खुद खजूर खा रहा हूँ और तुमको ये कहूँ कि ना खाओ। तो पहले मैंने वो बंद किया, 2-3 दिन मुझे लगे, और इसलिए मैं अब तुमसे ये कह सकता हूँ कि खजूर ना खाओ। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात अगर बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं तो उनको एहतजाज करना चाहिए जो राशिद महमूद सुमरो और उनके भाई की जो रिटर्निंग ऑफिसर है वहाँ DRO, उन पे एतराज किया। 10 साल पुराना किसी शख्स का एक इलेक्ट्रिक का बिल है और वो उन्होंने कहा कि ये पेड नहीं है, तो नादरिंदा के सूरत में उनके पेपर्स को रोक लिए उन्होंने। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से हुई है? वो सिर्फ इस वजह से रोके हैं कि निसार दुरानी साहब के इन्फ्लुएंस की वजह से ये बिलावल भुट्टो साहब के लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं। जो लाड़काना इत्तेहाद है वो बहुत मजबूत है। पिछली दफा भी तकरीबन बिलावल भुट्टो साहब जो है जो हार गए थे वहां से, लेकिन फिर भी वो जो उस वक्त का सिस्टम था 6 बजे के बाद का रिजल्ट, उसमें वो जितवाया गया हमको। तो इस दफा हम सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह GDA लाड़काना में, और ये ज्यादतियां जो हैं इसको हम उजागर करना चाहते हैं ताकि ये ज्यादतियां ना हो, वरना ये सारा का सारा इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। राशिद महमूद सुमरो कोई मामूली सियासतदान नहीं है, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सदर साहब, JUI उसको पूरा हक है, GDA को फिर न फिर माजी के अंदर जो है मैंडेट मिला है, लेकिन JUI को तो कभी एक सीट भी नहीं मिली। सदा साहब, आप भी एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, आपको भी माजी का पता है, उनका वोट है 3-4 हज़ार, कहीं पॉकेट्स हैं, इससे कोई इनकार नहीं कि पीपल्स पार्टी को इतना बड़ा थ्रेट हो JUI से। क्या कहेंगे? नहीं, वो अकेले थोड़ी हैं, GDA उनके साथ है, नून लीग उनके साथ है, उनको मतलब लाड़काना इत्तेहाद जो है वो बहुत मजबूत इत्तेहाद है। मौजम अब्बासी ने 2 दफा जो है वो हराया है पीपल्स पार्टी को वहां से, तो ये लाड़काना इत्तेहाद की बुनियाद पर हराया था ना। तो सिर्फ JUI की बात नहीं है, ये ऑपोजिशन की बात है। जो हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को पीपल्स पार्टी के अलावा एक यकजा किया जाए, तो वो बड़े मजबूत इत्तेहाद बन रहा है, और लाड़काना इत्तेहाद तो पहले से बना हुआ है और बहुत मजबूत है। तो वो सिर्फ JUI की बात नहीं है, ये ऑपोजिशन को नहीं चाहते कि कोई रुकावट बने बिलावल साहब के, लेकिन इनकी खाम ख्याली है। वो अभी तक खुद ही घर में डिसाइड नहीं कर पाए कि वो कौन बड़ा कौन है, और वो अभी बालिग हुए नहीं हुए, मतलब मैच्योर हुए नहीं हुए। तो ये तो अब आगे बात चलेगी तो फिर देखेंगे। सदर साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 2018 के अंदर इत्तेहाद बना था। आपको पता है इत्तेहादी इलेक्शन जो होती है वो कामयाब नहीं गई थी 2018 के अंदर, वोट डिवाइड हुआ था और वोट वो आपको पड़ा नहीं था। आज कौन सा आप इतना सेटिस्फाई हैं कि ये सब मिलके जो है ना, ये वोट एक साथ होगा, जो पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर उससे खतरा होगा, या हम टफ टाइम देंगे उसको? मीर साहब, मैं आपसे एक्सपेक्ट लाइन ड्रॉप थी है सरदार साहब जी, एक दफ़ो वरी कोशिश कंदासीं। इत्तेहाद थिया माज़ी जे अंदर, ऐं पीपल्स पार्टी 2008, 2013, 2018 जे अंदर बार बार इलेक्शन में उनजी कामयाबी थी, वॾे पैमाने ते उनजी कामयाबी थी आहे। ऐं इलेक्शन जो इत्तेहाद सभिनी खे करणु खपे, तनक़ीद करणु खपे, ऐं
मुखालफ़त भी करणु खपे, पर उनखे ज़ाती दुश्मनी में कोन वठे। पीपल्स पार्टी सिंध जे अंदरि तमामु घणी मज़बूत आहे। जेकॾहिं असां ॾिसूं त इलेक्टेबल्स GDA में 2018 में तमामु घणा हुया, अॼु इलेक्टेबल्स ओतिरा नाहिनि GDA वटि। ऐं अलीगोर ख़ान महर हुजे, महर भायर हुजनि, उहे सॼा छॾे करे पीपल्स पार्टी खे उन्हनि जॉइन कयो आहे। ऐं उन सां गॾु जेके GDA सां गॾु हुया उहे बि, यानी कि जतोई भायर बि, उहे बि छॾे करे JUIF ॾे विया आहिनि। एतिरे वॾे पैमाने ते माण्हू छॾे करे इलेक्टेबल्स या JUIF या GDA या नून लीग या MQM जे तरफ़ कोन आया आहिनि, जो हाणे असां चई सघूं त पीपल्स पार्टी खे को वॾो टफ टाइम मिलंदो, पीपल्स पार्टी खे का वॾी शिकस्त ईंदी। इहा शइ असांखे का नज़र कोन पई अचे। बाक़ी दावा हर कंहिंखे हक़ आहे त असांजी हुकूमत ठहंदी, वज़ीर आज़म थींदो, वज़ीर आला थींदी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जे अंदरि मज़बूत आहे। गवर्नेंस ते ॻाल्हाए सघिजे थो, परफॉर्मेंस ते ॻाल्हाए सघे थो, डिलीवरेंस ते ॻाल्हाए सघिजे थो। मेरे साथ सदार रहीम साहब, आपकी बात जो है ना वो मैंने सुनी नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं यही कहना चाह रहा था, 2018 की आपने बात की थी रिजल्ट की, तो मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था कि मीर साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सेलेक्टिव फैक्ट्स को बयान करके कोई नतीजा अक्स करें। 2018 में बिल्कुल इत्तेहाद बना था हमारा GDA का, और हमने इलेक्शन लड़ा था और हमें हरवाया गया था। उसकी वजह जो है वो इत्तेहाद की कमजोरी नहीं थी, बल्कि 6 बजे के बाद जो रिजल्ट चेंज किए गए थे उसकी वजह से हुआ था। इस दफा हम जो है कोशिश करेंगे कि उस तरह से मामलात ना हो और साफ शफाफ इलेक्शंस की तरफ हम जाएं, क्योंकि ये सिंध के मफाद में है और ये पाकिस्तान के मफाद में है। सदा साहब एक चीज सदा, मैं कहता हूं कि इस तासुर को किस तरह खत्म करें कि जब इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद रिजल्ट आए, कोई ये न कहे कि हमें हरवाया गया है, कोई ये नहीं कहे कि उसको जितवाया गया है। हरवाया जितवाया गया है, इससे हम कैसे निकलेंगे? देखें, जब कोई मफाद जिसका होता है, अगर उन्हीं लोगों को आप लगा देंगे, वो कहते हैं ना बिल्ली को जो है वो दूध की रखवाली पे रखा जाए, तो फिर वो तासुर खत्म तो नहीं हो सकता। जब तक उसको न्यूट्रल सेटअप नहीं लाएंगे और जो आइन के मुताबिक जो है साफ शफाफ इलेक्शन कराने के लवाजमात पूरे नहीं करेंगे, तो जाहिर है कि कंट्रोवर्शियल रहेंगे। तो जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन सबसे पहले पाक सुथरा होना चाहिए, उसमें ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो जिनका कोई मफाद किसी के साथ मिलता जुलता हो, मतलब और जो इम्प्लीमेंटेशन है लॉज की वो साफ शफाफ तरीके से हो, तब जाके ये तासुर खत्म होगा, वरना ये तासुर खत्म नहीं होगा। सर, आप तीनों सियासी जमातें अभी तक ये नहीं बता सके, आपने सबसे पहले निगरान सेटअप के ऊपर एतमाद किया था, आज एतमाद नहीं है। किस तरह आपका एतमाद बहाल हो कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने जा रहे हैं? एक तरफ आप उसके ऊपर जो है ना क्वेश्चन मार्क भी लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन सही नहीं होने जा रहा, आप इलेक्शन लड़ने भी जा रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि धांधली हुई तो हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। एक कैसे ये अंडरस्टैंडिंग हो, ये किस तरह हम इस बात को कहें कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन? आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता तो इस्तेकाम नहीं आएगा। सिलेक्शन पहले भी कबूल नहीं थी, अभी भी कबूल नहीं होगी। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। हम जो बातें कर रहे हैं वो सारी सच कर रहे हैं। हमने बिल्कुल एतमाद किया था चीफ मिनिस्टर पे, हमने एतमाद किया था क्योंकि चीफ मिनिस्टर एक ऐसा शख्स है जिनका माजी बहुत साफ सुथरा है, जो चीफ जस्टिस की हैसियत से, लेकिन मेरे ख्याल बेइख्तियार हैं शायद। उनको इतना इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जो है वो तब्दीलियां कर सकें, जो ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ IG और चीफ सेक्रेटरी को तब्दील किया है, लेकिन उसके अलावा तो वही DC हैं, वही सारे जो हैं नीचे एहलकार हैं, वही सेक्रेटरीज हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह उनको तब्दील करना तो हकीकी तब्दील इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो होना ये चाहिए था कि इलेक्शन कि वो माविन है DC वगैरह, यानी कि इलेक्शन कमीशन की मदद करते थे पहले कि इलेक्शन करवाने में, एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, लेकिन अब उन्हीं को वो काम मामूर कर दिया है कि इलेक्शन भी वही कराएंगे। तो किस तरीके से वो हम उन पर एतबार करें, क्योंकि वो परवरदार है ना, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि वो बेनिफिशियरी रहे हैं
पीपल्स पार्टी के हुकूमत का 15 साल का, तो हम उन पे तो एतबार नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, चीफ मिनिस्टर साहब अभी भी बहुत क्लीन है, बहुत अलग हैं, उनका माजी बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इफेक्टिवली एज ए चीफ मिनिस्टर वो अपने पावर्स नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि वो इस सिस्टम को पाक करें, ये धांधली वाली चक्कर और ये बदउनवानियों और जो है बद इंतजामी से। सरदार साहब, आपको खुद पता है कि जुडिशरी बड़ा चेक एंड बैलेंस है, जुडिशरी के हवाले से आप भी उस चीज़ को, मतलब आप भी उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। काजी फायज ईसा साहब एक बड़े नीट और क्लीन बंदे हैं और उन्होंने हमेशा जमहूरियत और आइन की बात की है। एक आर्मी चीफ साहब ने भी कहा है कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन भी आपके सामने है, और ये सब जिस तरह इसके ऊपर एक गहरी नजर है, इसके बाद भी आपको लग रहा है कि इलेक्शन ऐसे ही इंजीनियर्ड मैनेज हो जाएंगे और ये इदारे चुप और खामोशी बैठेंगे? सरदार साहब देखें, हम तो सुप्रीम कोर्ट पर या किसी भी अदालत पर हम बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो आइन में दर्ज है कि उन पर बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उस पर तो हम बात करेंगे ना, कि अगर इलेक्शन कराना जो है वो साफ शफाफ तरीके से कराना होगा, आइन में लिखा है, ठीक है, तो आइन वो साफ शफाफ तरीके से किस तरह से होगा, जब कोई न्यूट्रल आपके जो बॉडी है वो इलेक्शन कमीशन की सूरत में हो, आरओ की सूरत में हो, डीआरओ की सूरत में हो, जब तक वो न्यूट्रल नहीं होंगे तो ये एक्सपेक्ट करना कि साफ शफाफ हो, ये सही नहीं होगा। तो ये आइन में लिखा है कि न्यूट्रल होने चाहिए, ठीक है, ये आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर होने चाहिए ऐसी सूरत में। तो आइन पर अमल दरामद अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर हम तो क्रिटिसाइज कोर्ट को नहीं करेंगे, लेकिन अवाम तो ये सारी चीजें देख रही है ना, और आज की सूरत हाल यही है कि मामला कुछ एकतरफा की तरफ जाता है, लोग ये समझते हैं कि एकतरफा है। तो बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सरदार रहीम साहब, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, जीडीए से उनका ताल्लुक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है अपना इलेक्शन के हवाले से, और जो इलेक्शन होने जा रही है, जो ऑफिशियल्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपको पता है तो ब्यूरोक्रेसी पूरी तो नहीं होती, वो तो रियासत के साथ होती है। पीपल्स पार्टी 15 साल से यहाँ हुक्मरानी कर रही है, लेकिन उनको मैंडेट मिला है, मैंडेट मिलो आने से ब्रेक जो टाइम था ब्रेक खा पोता। वेलकम बिरादरी में टेलीविजन ते ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रहा, सेनेट रही चुका है, एडवाइजर टू सीएम सिंध रही चुका है, मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब मूसा। डॉक्टर साहब तक वेलकम चाहूँ था प्रोग्राम में। मेहरबानी। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो इलेक्शन जो तैयारियों हैं, बी तरफ इलेक्शन ते तहफुजात भी आहिनि, छा चवंदव डॉक्टर साहब? तहफुजात अलाए कंहिंखे आहिनि? जीडीए के, एमक्यूएम के, पीएमएलएन के, जेयूआईएफ के, पीपल्स पार्टी ते। ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो, इलेक्शन्स त तहफुजात थी बि सघनि था, ऐं इलेक्शन खे असांखे नज़र रखणु खपे। जेके तहफुजात आहिनि या जेके बि सवालात आहिनि, इहो लेटर ऑन जेको आहे सो तई जेको आहे सो ॻाल्हाए सघो था, पंहिंजो डिस्कस करे सघो था इलेक्शन्स खां पोइ। फिलहाल त जेको आहे सो वी मस्ट गो, असांखे इलेक्शन जी तयारी करणु खपे, पोइ जी ॻाल्हि पोइ सां। डॉक्टर साहब, तहां भी तहफुजात आहिनि, मोहतरम जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी लेवल प्लेइंग फील्ड जी ॻाल्हि करे थो, नून लीग के और जहिड़े तरीक़े सां फैसिलिटेट कयो थो वञे, तहांजा तहफुजात, तहांजी क़यादतदार जी भी तहफुजात इहे ई आहिनि, छा चवंदो? ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो, तहफुजात चेयरमैन बिलावल साहब इलाही दफ़ा करे चुका आहिनि, ऐं उहो सही बि कंदा आहिनि, ऐं वरी इहो बि हुननि चयो त बाबा ठीकु आहे, तहफुजात जो असां इज़हार कयो आहे, लिखत में ॾिनो आहे, असांजो ताज हज़र साहब जेको सेक्रेटरी जनरल आहे उन लिखत में बि ॾिनो आहे, ऐं बाक़ी हाणे जेके तहफुजात जी माना इहा त कान्हे इलेक्शन्स न थी। सही। डॉक्टर साहब, सिंध जे अंदरि 3-4 सियासी जमातूं आहिनि, मां जीअं त सरदार रहीम सां भी इहो ई सवाल कयो त तहां हमेशा इतिहाद त कंदा हो, पर तव्हांखे वोट कोन पवंदो आहे, जंहिं ते उन काफ़ी उन ते कावड़ में भी थिया।
हाणे जेको इतिहाद ठहियो आहे जेके सीट टू सीट एडजस्टमेंट आहे, जंहिंखे सीट टू सीट एडजस्टमेंट इतिहाद त न आहे, JUIF हुजे, नून लीग हुजे, MQM हुजे, ऐं नून लीग जूं ॻाल्हियूं बि हलनि पियूं, ऐं GDA बि हुजे, को ख़ौफ़ आहे, को लॻे थो त तव्हां 15 साल जेकी हुकुमरानी कई आहे हो बार बार चवनि था त 15 साल जी परफॉर्मेंस बहितर न आहे, हिकु दफ़ो वरी अवाम जेको आहे पीपल्स पार्टी खे वोट ॾिने, तव्हां इहा दावा था कयो, हो दावा करनि था त सिंध जो माण्हू असांखे वोट कंदो, छा चवंदो? ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो, उहो सदाईं इतिहाद कंदा आहिनि असांजे ख़िलाफ़ ऐं सदाईं शिकस्त थींदी आहे, हाणे बि इंशाल्लाह ईअं थींदो। ऐं बाक़ी ॻाल्हाइण जो हक़ हुननि खे बि आहे, सरदार साहब खे बि आहे ऐं सभिनी खे आहे। बाक़ी असांखे ख़बर आहे त जेको आहे सो हुन दम खम कान्हे, छुटल कारतूस आहिनि। बाक़ी वञी इलेक्शन सदाईं 71 खां जेके हिननि जा जेके हुआ, जेके बुज़ुर्ग हुआ, उहो बि पीपल्स पार्टी के खिलाफ़ इतिहाद कंदा हुआ ऐं शिकस्तूं ईंदियूं हुयूं। हाणे बि इंशाल्लाह ईअं थींदो। डॉक्टर साहब, तव्हां जीअं त चयो शिकस्त ईंदी उन्हनि खे, सिंध जे अंदरि पीपल्स पार्टी मज़बूत आहे, मक़बूल आहे, ईअं ई वरी पंजाब जे अंदरि न आहे पार्टी, पंजाब जे अंदरि एतिरी छो मोबिलाइज़ कोन्हे, छो पार्टी खे पंजाब जे अंदरि एतिरी मक़बूलियत न आहे, इलेक्टेबल्स उते एतिरा न आहिनि, सबबु छा आहे, छा चवंदो डॉक्टर साहब? असां जेको आहे पंजाब में ग़रीब माण्हू, किसान, मज़दूर जो वोट असांजो आहे, नौजवान जो वोट असांजो आहे। असां इलेक्शन मुस्लिम या एस्टेब्लिशमेंट अचणु कोन पई ॾिए असांखे, ऐं उन्हनि ई करे छॾियो आहे जीअं अख़बारात या जेको आहे सो रीजनलाइज़ थी वञनि, पॉलिटिकल पार्टीज़ खे उन्हनि रीजनलाइज़ कयो आहे, लीडरशिप खे रीजनलाइज़ एस्टेब्लिशमेंट कयो आहे। त इहो अॻिते तो मतिलबु बैकफायर ऐं नुक़सानु त थींदो। जेकॾहिं हिकिड़ी नेशनल पार्टी खे तव्हां रीजनलाइज़ कंदो त इतिहाद मुल्क जो कोन थींदो ऐं इन बुनियाद ते बांग्लादेश रहमान जी हुते 10 सीटूं हुजनि हा ऐं भुट्टे साहब जी सीटूं हुते 10 हुजनि हा, बांग्लादेश कोन ठाहिया। त मक़सदु चवण जो आहे त इहे जेके रीजनलाइज़ेशन, इहे जेके एस्टेब्लिशमेंट्स हर वक़्तु गेम खेॾंदी आहे, उनमें वफ़ाक़ ऐं मुल्क ऐं सूबनि खे त नुक़सानु ई थियो आहे ऐं मुल्क खे नुक़सानु थियो आहे। डॉक्टर साहब, बीबी साहिबा जी शहादत, जीअं त काफ़िला रवां दवां आहिनि पूरे पाकिस्तान जे अंदरि, काफ़िलनि जा गड़ी ख़ुदा बख़्श जी तरफ़, ऐं तव्हांखे पाण ख़बर आहे त 27 डिसंबर अफ़सोसनाक, दर्दनाक अहिड़ो वाक़ियो आहे जंहिंखे कॾहिं बि विसारे नथो सघिजे। बीबी साहिबा जी शहादत जमहूरियत लाइ, अवाम जे लाइ, मुल्क जे लाइ, हिन सिस्टम जे लाइ जेको अॼु बि जमहूरियत आहे, उनजो क्रेडिट बीबी साहिबा ॾे वञे थो, छा चवंदो? आउं पाण हिन वक़्तु लाड़काने में दाख़िल थी चुको आहियां, सुबुह खां निकितो आहियां, हिकु पठोर खां थींदो ऐं हैदराबाद खां थींदो, हीअं लाड़काने पहुतो आहियां। सुभाणे वरसी आहे ऐं इंशाल्लाह वॾे पैमाने ते पीपल्स पार्टी जा माण्हू पुॼनि पिया, बेनज़ीर साहिबा खे चाहण वारा पुॼनि पिया। बेनज़ीर साहिबा वॾी कुर्बानी ॾिनी जमहूरियत जे लाइ ऐं पुटे शहीद बि ॾिनी, जमहूरियत लाइ वॾी कुर्बानी, ॿई शहीद थी विया। असीं ख़िराज तशरीफ़ पेश था कयूं बेनज़ीर शहीद खे, सभु माण्हुनि खे जिन जमहूरियत लाइ कुर्बानी ॾिनियूं, जेल में खाधूं, एक्ज़ाइल में पूरा थिया, बेनज़ीर शहीद जे ऐं शहीद ज़ुल्फ़िकार पुटे जे, सो उन्हनि खे सभु सलाह सभु। डॉक्टर साहब, क़यादत भुट्टे साहब जी क़यादत हुई, भुट्टे साहब जी शहादत, जुडिशल मर्डर अॼु ताईं डिस्कस थिए थो, अॼु ताईं उहो केस लॻल आहे तव्हांजे साम्हूं। बीबी साहिबा जी शहादत ऐं हाणे चेयरमैन मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हिन लेगेसी खे खणी पिया हलनि। तव्हांखे लॻे थो त पीपल्स पार्टी उहा ई सियासी जमात आहे किसाननि जी, ग़रीबनि जी, मज़दूरनि जी, वर्कर जेको हूंदो आहे, पॉलिटिकल वर्कर्स जेको हूंदो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो, उहो वॾो स्ट्रॉन्ग हूंदो आहे, उहो बैकबोन आहे ऑर्गेनाइज़ेशन जी, या कुझु फ़र्क़ु अची वियो आहे, सियासी जमातूं थोरो वर्कर खां पोइ हिते हटियूं आहिनि, छा चवंदो डॉक्टर साहब? पीपल्स पार्टी ग़रीबनि जी पार्टी आहे, वोट जो ताईं मिलंदा आहिनि, हिकिड़ी रोटी कपान मकान या आइडियोलॉजी आहे। असां अगरि उहो न थींदासीं त पोइ माण्हू ॿिए पासे वेंदा हलिया ऐं माण्हुनि लाइ ऑप्शन्स ॿिया अची वेंदा। असांखे उही आइडियोलॉजी, उही पार्टी वर्कर्स, उही पार्टी खे
ई हलाइणो पवंदो। हिन त पार्टी अगरि न हली त वरी माण्हुनि खे ॿिया ऑप्शन मिली। पीपल्स पार्टी हुते जी पार्टी है, बेनज़ीर जी पार्टी है, यकीन बिलावल साहब जी पार्टी है, आसिफ ज़रदारी जी भी पार्टी है, तो असां वही नज़र ते हलूं पिया। डॉक्टर साहब, भुट्टो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेशनल पार्टी, नेशनल लीडर हो भुट्टो साहब, बीबी साहिबा भी नेशनल लीडर हुई। अॼु पीपल्स पार्टी जेको आहे, तव्हांखे पाण ख़बर आहे त मुल्क जे अंदरि लीडरशिप क्राइसिस आहे, नेशनल पार्टी जो नेशनल लीडरशिप जो। पीपल्स पार्टी माज़ी जे अंदरि बि हिन मुल्क खे क्राइसिस मां कढियो भुट्टे साहब। हिकु दफ़ो वरी मुल्क उन ई क्राइसिस में आहे, मैशियत बहितर न आहे, सियासी इस्तेकाम न आहे, वरी हिकु दफ़ो पीपल्स पार्टी खे जेकॾहिं इक़्तिदार मिले थो त मुल्क खे माज़ी वांगुरु इन क्राइसिस मां कढी सघंदा डॉक्टर साहब? इंशाअल्लाह असांजी लीडरशिप चयो आहे ऐं असां इहो क्राइसिस मां कढंदासीं, सभिनी पार्टीज़ खे मिली करे ऐं गॾिजी करे सभु कठो करे मसलो हल थींदो, हिकिड़ी पार्टी न थी करे। वॾी महिरबानी डॉक्टर साहब, तव्हां टाइम ॾिनो, तव्हांजी वॾी महिरबानी। ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था अचूं डिस्कशन्स करते हुए। वेलकम। मुझे टेलीविजन ते जॉइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, नून लीग सां ताल्लुक़ आहे उनजो। साईं तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। महिरबानी मीर साहब। एक तरफ सियासी जमातूं तैयारी में हैं इलेक्शन जी, ॿी तरफ इल्ज़ामात, धांधली जा इल्ज़ामात, तहफ़ुज़ात सब कुछ आहिनि। इलेक्शन जी साख खे कीअं बहितर कजे, छा चवंदो बैरिस्टर साहब? ॾिसो, इलेक्शन जी साख बहितर करण जी मुकमल ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी आहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन खे फ्री एंड फेयर बणाइण जे लाइ यकीनी इक़दामात करे, जेके बि सियासी जमातूं आहिनि, जेके उन्हनि जा रिजर्वेशन आहिनि मुख़्तलिफ़ जॻहुनि ते, उनखे कानून ऐं आइन जे मुताबिक़ हल करण जी कोशिशि कई वञे। बाक़ी रही ॻाल्हि इल्ज़ामनि जी, त ॾिसो जेके माण्हू कुझु डिलीवर न करे सघिया आहिनि ऐं अवाम वटि वञण खां घबराइनि था, या उन्हनि खे जिन खे बि इहो लॻे थो त हिन दफ़े फ्री एंड फेयर इलेक्शन थींदा ऐं असांखे शायदि माण्हू वोट न ॾियनि, उहे माण्हू इल्ज़ाम बि हणनि था। इन करे इल्ज़ामनि जी हिकु त नोयत खे इंफ़रादी तौर ते ॾिसण जी ज़रूरत आहे, ऐं ॿियो इहो आहे त इहो मुकमल तौर ते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी ज़िम्मेदारी आहे त उहो फ्री एंड फेयर इलेक्शन खे इंश्योर करे। मुंहिंजे ख़्याल में इहो ई बहितर हल आहे, इहो ई कानूनी ऐं आइनी हल आहे। इन खां अलावा जेके जमातूं हरू भरू जा इल्ज़ाम हणनि थियूं, उन्हनि खे उन खां बि पासो करणु घुरिजे। असां सम्झूं था त असांखे पॉइंट बेस्ड पॉलिटिक्स हिन वक़्तु करणु घुरिजे। जेके शयूं आहिनि हिन वक़्तु, जीअं सिंध गवर्नमेंट जे हवाले सां या सिंध जे हवाले सां जेका माज़ी में हुकूमत रही आहे, ऐं उन्हनि जंहिं तरीक़े सां हिते तर्ज़ हुक्मरानी आहे, उन्हनि जा सॼी मशीनरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी मौजूदु आहे, त लाज़मी आहे माण्हुनि खे रिजर्वेशन उन हवाले सां थियनि थियूं। बैरिस्टर साहब, हाणे मूंखे इहो त ॾसियो, 15 साल हिते हुकुमरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी, ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेट हाणे पीपल्स पार्टी जो त कोन थींदो, उहो त रियासत जो मुलाज़िम आहे, अवाम जी ख़िदमत जे लाइ आहे। कीअं उहो पीपल्स पार्टी जो थियो जो पूरी सिंध जे अंदरि ब्यूरोक्रेसी, पंजाब जे अंदरि नून लीग तमामु घणो रही आहे, ईअं चइजे त सॼी ब्यूरोक्रेसी नून लीग जी आहे, मतिलबु इहो ठहे कोन थो। बैरिस्टर साहब, असां सॼी ब्यूरोक्रेसी खे नथा चऊं, असां चऊं था त जिते जिते अहिड़ा माण्हू वेठल आहिनि जेके सिधी तरह सां इलेक्शन ते असरअंदाज़ थी सघनि था, उन्हनि जी वफ़ादारियूं पीपल्स पार्टी सां रहियूं आहिनि, उन्हनि सभिनी खे पॉइंट आउट करण जी ज़रूरत आहे। ऐं जेकॾहिं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खे अहिड़ा वाज़िह सबूत मिलनि था त को अफ़सर दुर बणिजे थो, त उनखे उतां ट्रांसफर करणु घुरिजे। बैरिस्टर साहब, वॾियूं शख़्सियतूं, यानी कि तव्हांखे पाण ख़बर आहे त कंहिं बि सूबे जे अंदरि IG, चीफ सेक्रेटरी, इहे अहम पोस्टूं आहिनि, इहे ॿई पोस्टूं अहम फ़ैसिला कंदियूं आहिनि, ऐं तव्हांखे पाण खां इलेक्शन कमीशन जी बि इन सां कंसल्टेशन हूंदी आहे। उहे ॿई शुरू खां ई IG साहब ऐं IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी नवां ॿिया लॻा आहिनि अची करे, हाणे उहे त पीपल्स पार्टी जा कोन थींदा न। अञा बि तहफ़ुज़ात आहे सिंध जे, पीपल्स पार्टी सां या त सियासी मुक़ाबिलो नथा करे सघो सियासी मैदान ते, सिंध जे अंदरि GDA हुजे, नून लीग हुजे, MQM हुजे, उनजे करे इल्ज़ामात हणो था। न ॾिसो, मां पहिरीं अर्ज़ु कयो वञा त असां ओवरऑल असांजी इल्ज़ाम जी नोयत खे सम्झण जी कोशिशि कई वञे। असांजो इल्ज़ाम इन हद ताईं आहे त अहिड़ा अफ़सर आहिनि जिन जी असां निशानदेही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सां इस्लामाबाद में बि कई आहे, ऐं उन्हनि जा सबूत बि उन्हनि खे ॾिना आहिनि। अहिड़ा माण्हू जेके 24 कलाक पीपल्स पार्टीअ जे वॾेरनि जी कमदारी पिया कनि, उन्हनि माण्हुनि खे उतां उन्हनि जी सीटुनि तां हटायो वञे। बाक़ी ओवरऑल बाक़ी जेतिरी मशीनरी आहे उहा जेकॾहिं मेरिट ते आहे त असांखे को एतिराज़ न आहे।
असांखे सिर्फ़ु ख़तरो हिन ॻाल्हि जो आहे त हू धुर बणिजी करे हिकिड़ी पार्टीअ खे सपोर्ट न कनि। जंहिं तरीक़े सां कल्ह 6 में थियो आहे, हर जेको पीपल्स पार्टी मुखालिफ़ आहे उन कागज़ात नामज़दगी रिजेक्ट, जेको पीपल्स पार्टी जो उन कागज़ात नामज़दगी बहाल, इन क़िस्म जूं हरकतूं न थियणु घुरिजनि। साईं, पहिरीं ॻाल्हि त हाणे इहे रिजेक्ट पीपल्स पार्टी त कोन थी कराए, या उन्हनि जो त कोन वेठो आहे त रिजेक्ट थियनि, इहे त ॿियनि सूबनि जे अंदरि बि रिजेक्ट थिया आहिनि। हिकु ॻाल्हि इहा, ॿियो सर, नून लीग सिंध जे अंदरि कमज़ोर आहे ऐं नून लीग सियासी जमात और सिंध जे अंदरि नज़र कोन थी अचे। कंहिंखे ज़िम्मेदार सम्झो था? मियां साहब खे ज़िम्मेदार सम्झो था? जेके नून लीग जा सिंध जे अंदरि लीडरशिप हुई उहा ज़िम्मेदार आहे? ॾिसो, जेकॾहिं मुस्लिम लीग नून सिंध में सभ खां पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त उहा हर जॻह ते पंहिंजी तनज़ीमी ढांचो रखे थी। जेसिताईं असां रिज़ल्ट उन क़िस्म जा अचीव न करे सघिया आहियूं, उन में सिंध जी लोकल क़यादत जेका आहे उहे बि ज़िम्मेदार आहिनि, ऐं प्लस उहे माण्हू जेके मुस्लिम लीग में शामिल थिया, वक़्तु अचण ते फ़ाइदा वरितऊं, ऐं उन खां पोइ वरी जॾहिं असां अपोजिशन में चऊं था त असांखे छॾे हलिया था वञनि, त उहे सभु उन जा ज़िम्मेदार आहिनि। बाक़ी मियां नवाज़ शरीफ़ त हमेशह सिंध खे ज़बरदस्त टाइम ॾिनो आहे, मनसूबा ॾिना आहिनि। वॾी महिरबानी सर, टाइम लिमिटेड आहे, वॾी महिरबानी। जेकॾहिं कंहिंजो फॉर्म रिजेक्ट थिए थो त उनजो इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी ते छो? मतिलबु सिंध जे अंदरि एॾी वॾी ब्यूरोक्रेसी आहे, उहा सॼी पीपल्स पार्टी ते न आहे। पीपल्स पार्टी सिंध जे अंदरि मज़बूत आहे। 2008, 2013, 2018 जे अंदरि उन्हनि खे अवामी मैंडेट मिलियो आहे। मैंडेट सां उन्हनि हुकुमरानी कई आहे अची करे, ऐं सभई सियासी जेके जमातूं सम्झनि थियूं त सिंध जे अंदरि असां कमज़ोर आहियूं, वीक आहियूं, इहा फेस सेविंग आहे। पंहिंजो पाण खे जेकॾहिं शिकस्त अचे थी त असां चवंदा धांधली थी आहे। इन ई सां गॾु ईंदो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।